तो चलिए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदिनी कुमारी और मेरे चैनल का नाम योर स्टडी बाय नंदिनी में है। आप लोग का स्वागत है। तो मैं लुसेंट का सारा ट्रॉफी किस चैनल पे डालती हूँ, जीके एनसीईआरटी का भी डालती हूँ, तो आप लोग ज़रूर अवश्य देखिएगा। तो ये चलिए है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है उनका महत्वपूर्ण तथ्य है ये। तो चलिए आप लोग अवश्य देखिएगा वीडियो। तो चलिए, तो ये जो है पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख विक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में हुआ था। ये जो हुआ था आनंद मंच में किया गया था। और 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड समिति की स्थापना की थी और 1827 ईस्वी में ही बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। उसके बाद जो निर्जीव तथ्य एवं वाचा ने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया में किया था। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम जो थे भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने भी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी के 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ये आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, जीता था। पूछ दिया जाएगा कि इन्होंने कब लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से इन्होंने किस ईस्वी में चुनाव जीता था, तो 1892 ईस्वी में इन्होंने जो चुनाव जीता था। और लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था उसी दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का विभाजन नहीं चाहिए। बंगाल एक है, वो जो कह रहे वंदे मातरम जो विभाजन नहीं चाहिए, उनको जो था कहना था कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। अनेक तरह के नारा लगाया गया और उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और आनंद के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन के वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये जो था वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ये जाना जाता था। और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। उन्होंने जब दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी और स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों के विभाजन किया गया था। उन्होंने उग्रवादी को गरम दल और उदारवादी को नरम दल के रूप में बांटा। 2 दलों की विभाजित हो गई और इसी सम्मेलन में अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसका जो अध्यक्षता था रास बिहारी बोस ने की थी। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यह प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा और बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अमार सोनार बंगला जो है ये लिखा था और बाद में यही गीत जो था
बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की और 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। इनको जो था 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कार्रवाई हुई और 1908 ईस्वी से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में, किस जेल में थे? राजेंद्र ये थे बर्मा के मांडले जेल में। बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े और प्लेन के समय ही ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने फ्लैग अधिकारी रेड एवं एरियस्ट की हत्या कर दी थी। और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। ये जो था कौन फैलाया था? बंगाल में क्रांतिकारी की विचारधारा। हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग को याद कर लेना है कि वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। देखिए ये हम जो है हम सारा चीज़ हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोग अवश्य देख। जितना चीज़ हम हाईलाइटर किए सारा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैलाया था ये जो है 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी थी। भवानी मंदिर की नाम की पुस्तिका लिखी थी। देखिए लिखी थी और जिसमें क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों में मिलकर युगातार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। के चलिए ये थोड़ा सा कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ ये हम आप लोग को नहीं बताएं। ये देखिए, इफरीन कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है और कर्जन है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और अरविंद कांग्रेस क्षय रोग से मरने की वाली है और विक्रमचंद्र कांग्रेस के लोक पदों के भूखे चटर्जी जो है राजनीतिज्ञ है। ये कुछ टिप्पणियाँ था। ये देखिए 1893 ईस्वी का वर्ष एवं परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में जो परिवर्तन हुआ था वो सारा है यहाँ। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे थे और सितंबर 1993 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जो था 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था और जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया और तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत की विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उन्हें जो था तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा था स्वामी विवेकानंद जी को। और 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ऑल प्रकाशित किया और 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी और उन्होंने भारतीय से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और स्वीकृति से भी मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, लोगों में से एक हूँ।
और 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है 1869 से 1948 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए और क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की इन्होंने। तो चलिए हम इतने तक, ये एक बार में ये पूरा वीडियो नहीं बन सकेगा, 2-3 पार्ट इसका इस चैप्टर का होगा वीडियो। तो आप लोग सारा अवश्य देखिएगा, जो होगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो जय हिंद।